दिमाग की शक्ति, जिसे मानसिक शक्ति या फिर बुद्धि भी कहा जाता है, ये उस प्रक्रिया का समूह है जिसके माध्यम से हम सूचनाएं संग्रहित करते हैं, उन्हें समझते हैं और सही निर्णय लेते हैं। दिमाग की शक्ति का मानव जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसके माध्यम से हम सीखते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। दिमाग की शक्ति का विकास मानव जीवन के प्रत्येक दौर में होता रहता है, जैसे बचपन से ही शिक्षा, अनुभव और संबंधों के माध्यम से हमारे दिमाग का विकास होता है। दिमाग को शांत और ताकतवर बनाए रखने के लिए खुश रहने की आदत जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह आनंद, संतुष्टि और सकारात्मक सोच को बढ़ाती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे दिमाग की शक्ति को वापस कैसे पाएं और कैसे हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गुरु अपने शिष्य के साथ जंगल से होते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उस शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया कि गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह सुखी और खुशहाल भरा जीवन जीते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे से साफ दिखाई पड़ती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि बनते, ये सोचने और समझने की बात होती है। अगर यह फूल यह सोचेगा कि कल मैं मुरझा गया था, या फिर यह सोचेगा कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो यह कभी भी खुलकर पूरे तरीके से खिल नहीं पाएगा। अपने सुंदर शरीर में यह कभी भी नहीं आ पाएगा, और अपनी खुशबू को भी यह प्रकृति में बिखेर नहीं पाएगा। इसी प्रकार जो इंसान अपनी अतीत की यादों में खोया रहता है, या फिर अपनी भविष्य की कल्पनाएं करता रहता है, भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है, या पहले उसके साथ जो घटित हुआ उसके बारे में सोच सोच कर वह अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है, तो ऐसा इंसान जीवन में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। ये समझने की बात होती है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ लेकर जाती हैं। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसके अंदर की गंदगी भी साफ करते रहते हैं, उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन और मस्तिष्क की गंदगी भी साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तो तेज होगी, साथ ही साथ आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य भी जान जाओगे। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वो दुखी क्यों रहते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है अक्सर वह आनंद में पाए जाते हैं। ये रहस्य क्या है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? गुरु ने उत्तर दिया कि बनते, कुछ लोग जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं, और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद उन्हें सब चीज़ों की व्यर्थता का पता चल जाता है। ऐसे लोगों को अक्सर ऐसा एहसास जकड़ लेता है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी किया है, उससे भले ही मैंने सुख सुविधा हासिल कर ली हो, लेकिन मन की शांति अभी भी अधूरी है, अभी भी मुझसे दूर है, उस तक मैं पहुंच नहीं पाया। सब कुछ पाकर भी मैं अपने मन को जान नहीं पाया। और जब इंसान को ऐसा लगता है तो उसे महसूस होता है कि जो भी उसने कमाया है वो कौड़ियों के भाव का था। उसने अपना जीवन बेकार की चीज़ों में यूं ही व्यर्थ कर दिया है। और वहीं पर जिस इंसान के पास जीवन में कुछ भी नहीं होता है, उसके पास एक उम्मीद होती है, वह सब कुछ पाने की लालसा रखता है, और वही लालसा, वही इच्छा उसको जीवन में खुश रखती है, आगे बढ़ाती है और ऊर्जा से भरा हुआ रखती है। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बनते, कभी तो यह पेड़ भी हरा भरा रहा होगा, फलों से लदा हुआ रहा होगा, नाना प्रकार के पक्षी और जानवर इस पर क्रीड़ाएं करते होंगे, इसके फलों को खाते होंगे। उस समय इस पेड़ को भी यह पता नहीं होगा कि एक दिन मैं भी सूख जाऊंगा,
और मेरी हालत इतनी बेहतर हो जाएगी कि मैं किसी को छांव तक नहीं दे पाऊंगा। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की दौड़ में यह भूल जाता है कि जिस दौड़ में वह सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है उसका अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। काश वह कभी इस दौड़ से अलग हटकर यह देख पाए कि इसका अंतिम चरण तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा, कि जिस दौड़ को वह सबसे आगे निकलकर जीतने की सोच रहा है उसका अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। काश वह कभी जीवन की दौड़ से हटकर यह देख पाए कि इसका अंतिम चरण क्या होगा, तो वह उन कामों को तिलांजलि दे सकता है जो व्यर्थ के हैं, जो बेकार के हैं, और ऐसे कार्यों की तरफ आगे बढ़ सकता है जो उसके जीवन में आनंद स्थापित करते हो, जो उसके जीवन को एक नई दिशा देते हो। गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए समझाया कि एक योगी वह होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो ये समझ लेता है कि जीवन का अंतिम छोर तो मृत्यु ही है। इसलिए वह जीवन में सुख सुविधा हासिल करने की बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की तरफ ले जाने का प्रयास करना शुरू कर देता है। शिष्य ने पुनः सवाल करते हुए गुरु से कहा कि गुरुदेव, क्या एक गृहस्थ जीवन में जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता, और अगर कर भी सकता है तो उसे इस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल कर सकता है, गुरु ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया। अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर ले तो इससे तो प्रकृति का चलन ही रुक जाएगा, उसकी जो व्यवस्था है वह भी बिगड़ने लगेगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में खोज करता है और खोज करने के बाद वह गृहस्थ जीवन में किस प्रकार आनंद को प्राप्त किया जा सकता है वह तरीके सभी को बताता है, ताकि मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए उस आनंद की प्राप्ति भी कर सके। गुरु ने खुद को संबोधित करते हुए उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में जो खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान दे लेता है, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को वो भूल जाता है, उस पर कभी ध्यान ही नहीं देता, और इसी वजह से वो मन और मस्तिष्क बूढ़े होते चले जाते हैं। उनमें जवानी नहीं रह जाती, और जब उनमें जवानी नहीं रह जाती तो उनमें नयापन और ताजगी भी नहीं रहती, जिसकी वजह से एक इंसान उदासी से भर जाता है। गुरु ने अपने शिष्य की पीठ थपथपाते हुए आगे कहना शुरू किया कि जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जरूरी हो जाता है कि उन घटनाओं को हम किसी भी तरह अपने मन से बाहर निकाल दें, और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। उसे अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बिठाकर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग अक्सर अपने अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, लेकिन वह अपने मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं बताते। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मन में किसी भी बात को ज़्यादा समय के लिए नहीं रख पाते हैं। उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वह अपने मन की बात, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त कर ही देते हैं। और तुमने खुद भी महसूस किया होगा कि जो लोग अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं वह जीवन में ज़्यादा आनंदित रहते हैं। कभी भी प्राकृतिक रूप से आए हुए वेग को रोकना नहीं चाहिए। जिस वेग को हम रोकने की कोशिश करते हैं वह वेग हमें अंदर से ही खाने लग जाता है। अगर तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने का हो रहा हो तो चीख चीख कर रो, अपने आप को रोको मत, उस वेग को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने का या फिर आनंदित होने का हो रहा हो तो पूरी तरह से नाचो गाओ, जिससे कि तुम उस वेग को बाहर निकाल सको। और जब वह वेग अपनी पूरी गति के साथ बाहर आ जाता है तो पीछे छोड़ आता है एक खालीपन, एक अकेलापन, एक शांति, एक मौन, एक अनुभूति। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए बताया कि जिस प्रकार तेज रफ्तार से चलता हुआ पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भावनाओं को उठने वाला वेग अगर बाहर नहीं निकाला गया, अगर हमने बांध बनाने की कोशिश की तो वह उस बांध को तोड़ देगा, और उस बांध को तोड़ने के बाद उसका कचरा
हमारे मन के अंदर ही ठहर जाएगा। जो हमारे मन को दूषित कर देगा, उसको गंदगी से भर देगा। अक्सर मनुष्य अपने मन में किसी घटना को दबाकर इसीलिए रखता है कि वह सोचता है कि अगर सामने वाले को इस घटना के बारे में पता चला तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसी विचार की वजह से वह अंदर ही अंदर खुद दुखी होता रहता है, लेकिन सामने वाले को वो कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन एक बार अगर वह हिम्मत कर सकता है, शुरुआत कर सकता है, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। एक बार अगर उसके दिमाग की आदत बन गई तो वह जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने से हिचकिचाएगा नहीं। और अपने दिमाग की यह आदत हम 21 दिनों में पैदा कर सकते हैं। 21 दिन तक अगर सही तरीके से हम अभ्यास करें तो हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो जाएगा। 21 दिनों का अभ्यास, इसे हम 7 दिनों में भी इस प्रकार कर सकते हैं। अगर 7 दिनों तक लगातार ऐसा करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप इन आदतों को अपनाने लग जाता है। यह अभ्यास इस प्रकार है। 7 दिनों तक सबसे पहली बात जो याद रखनी है कि अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। और अगर किसी मनुष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम उसे व्यक्त करें। अगर बुरा भी सोचते हैं तो उसे भी व्यक्त करें। परिणाम भूल जाएं कि परिणाम क्या होंगे। सिर्फ अपने दिमाग की धुलाई करने पर विश्वास रखें। इससे आपके अंदर एक अद्भुत साहस पैदा होगा। जब आप किसी मनुष्य के बारे में वह सब बता पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपका खुद के ऊपर विश्वास कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे डर खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको इसमें कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़े, लेकिन जहाँ पर चुनौती नहीं होती वह कुछ अभ्यास भी नहीं होता। अभ्यास हमेशा चुनौतियों से भरा हुआ होना चाहिए। इसमें आप सत्य वचन बोलने का अभ्यास भी कर पाएंगे। अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए वह सब बोलते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं बोलते जो हम उनके बारे में सचमुच में सोचते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। इससे हमारा पूरा अस्तित्व झूठ बनकर रह जाता है। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय यह भी ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके अंदर जो भावना है जो उस इंसान के प्रति उठ रही है, उसके पीछे का मूलभूत कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब एक नौकर अपने मालिक के लिए कोई काम करता है और वह काम अच्छे से नहीं कर पाता है तो मालिक उसे डांट फटकार देता है, जिससे उसके अंदर क्रोध की भावनाएं उठती हैं। लेकिन समझने की बात यह होती है कि मालिक तो आपको कहेगा ही, वह तो डांटेगा ही अगर आप काम अच्छे से नहीं करेंगे। तो अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं और फिर भी आपका मालिक आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप खुलकर अपने मालिक को अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप इस भावनाओं को उठाएंगे तो आप अपनी नज़रों में खुद ही नीचे गिरने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा अभ्यास है कि जो भी घटना हमारे साथ घटित होती है, कम से कम जीवन में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके सामने तुम अपनी दिल की सभी बातें रख सको। चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, वो सब बातें तुम बिना कुछ सोचे विचारे, बिना इस डर के कि वह इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तुम उस इंसान को अपनी सारी बातें बता सको। और वह इंसान तुम्हारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे लिए कोई छवि पैदा ना करे। ऐसे इंसान को अपने जीवन में खोजो और उसके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करो। दिल में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, किसी के प्रति आकर्षण होता है, उसको एक दोस्त की तरह बताने का प्रयास करो। इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा मन घटनाओं के प्रति किस प्रकार की भावनाएं पैदा करता है। तुम अपने मन को समझने में सक्षम हो पाओगे। जब तुम किसी दूसरे आदमी को यह सारी बातें बताते हो तो तुम खुद भी अपनी प्रतिक्रियाओं का उस घटना के प्रति तुम्हारा क्या रवैया रहा, उसके प्रति खुद का आंकलन भी कर पाते हो। और तीसरा अभ्यास जो तुम्हारे मन को खाली रखेगा वह है योग निद्रा का अभ्यास। योग निद्रा प्राचीन योगाभ्यास प्रक्रिया है जो शारीरिक और मानसिक संतुलन को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। इसके लिए व्यक्ति एक स्थिर आसन में आसन्न होकर अपने ध्यान को स्वयं पर लगाता है।
ध्यान और श्वास को सुरक्षित रूप से धारण करके योग निद्रा से शारीरिक और मानसिक तनाव को कम किया जा सकता है और नींद की गुणवत्ता को भी सुधार किया जा सकता है। और इसके बाद इतना कहते हुए गुरु और शिष्य अपनी चर्चा यहीं समाप्त करते हुए जंगल पार कर जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।